हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। एक नई क्लास में नए दिन की शुरुआत। आज आप देख रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है गिनती हिंदी में, यानी 1 से 30 तक की अंकों में गिनती। अंकों मतलब वर्ड्स में, यानी हिंदी की गिनती। ये तो सब इंग्लिश की गिनती होती है वर्ड्स में, उसमें न्यूमरल्स में। अब हम इन्हें हिंदी के अंकों में लिखेंगे, यानी इन काउंटिंग्स को हम हिंदी की गिनती में न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। 1 to 30, यानी 1 को हिंदी के अंकों में कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती हैं, केवल हिंदी की बुक्स में दी रहती हैं, वो भी बच्चों को याद करनी होती है खुद से। मैथ्स की बुक में तो होती ही नहीं है। तो आई होप बच्चों को सिखाई जाए तो इंटरेस्ट के साथ वो जानेंगे कि जो पहले पढ़ाई होती थी वो इसमें होती थी। पहले सबसे पहले बच्चों को अंकों में यही सिखाई जाती थी, यही वाली काउंटिंग, हिंदी की गिनती। उसके बाद ये इंग्लिश की काउंटिंग सिखाई जाती थी, न्यूमरल्स में लिखना। तो चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये जानेंगे कि ये काउंटिंग हिंदी में कैसे लिखी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा ये जान के कि 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है 1, और मैंने हिंदी में ही बोलूँगी, जैसे लिखूँगी वैसे ही बोलूँगी कि हिंदी की गिनती बोली कैसे जाती है, कैसे सुनाई जाती है। ये है, इसे हम बोलते हैं 1, लेकिन 1 तो इंग्लिश का शब्द है। 1 को हिंदी में कैसे बोलेंगे? तो या तो बोलेंगे 1, या बोलेंगे 1 इकाई। इस तरह से लिखा जाता है 1। 2 को कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 इकाई। 3 कैसे लिखेंगे? 3 इकाई। 4 का नंबर, इसे लिखेंगे 4 इकाई। इसे लिखेंगे 5 इकाई। जब बच्चों को आप इस तरह से सिखाएंगे ना, तो बच्चे सरप्राइज़ होकर मतलब एंजॉय और करेंगे, कि मतलब उन्हें क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि ये सारे लेटर्स ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे बोले जाते हैं। 6, आजकल के बच्चों को अगर आप हिंदी के कोई भी नंबर पूछ लो ना, तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती हैं। 5, अब 6 इकाई। 7 इकाई। 8 इकाई। 9 इकाई। 10 तो सबको पता है, 1 के आगे 0, जैसे 1 ऊपर बनाया हमने, ये 10। 10 इकाई। अब यहाँ पर 2 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 1 ही बनाएंगे। ये 1 1 11, या 10 और 1 11। 10 2 12। 10 3 13। यहाँ अब आते हैं 10 4 14। 10 5 15। 10 6 16। 10 7 17। 10 8 18। 10 9 19, और 2 0 20, या 2 2 20। इस तरह से बोले जाते हैं। पहले बच्चों को यही सिखाई जाती थी, और है तो ये अभी भी, लेकिन केवल हिंदी में बची हैं, मैथ्स में नहीं सिखाई जाती हैं। लेकिन जहाँ तक
आज की सिचुएशन है बच्चों की, वो अगर उन्हें कोई हिंदी में कोई पैसे भी मांग ले ना तो कम की जगह ज़्यादा दे देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं हिंदी में। तो दोनों तरह की काउंटिंग आनी ज़रूरी होती है, आनी भी चाहिए। 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और 3 ढाई 30। तो आपको मेरी आज की ये हिंदी की क्लास कैसी लगी, जो मैथ से भी जुड़ी हुई है और हिंदी से भी जुड़ी हुई है। आई होप सबको पसंद आई होगी। और जब आप बच्चों को बताएंगे ना कि ये काउंटिंग इस तरह से भी लिखी जाती है, तो आई होप सब बच्चे एंजॉय भी करेंगे इस बात को लेके। और ये जान के उन्हें हिंदी में जो काउंटिंग सिखाई जाती है उन्हें याद करने में आसानी भी रहेगी कि अच्छा ये ऐसे लिखी जाती है। तो एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी बच्चों को। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको ये पसंद आएगा तो उसके बाद में सेकंड पार्ट भी इसका बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।